हरि ओम। हरि ओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सतगुरु तं नमामि। सतगुरु तं नमामि। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुवाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा मोक्ष मूलं गुरुकृपा मोक्ष मूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। वर्षा, आवाज ठीक है? हाँ आंटी बरोबर है ना? चलो पढ़ रहे हैं आगे का। हाँ हाँ। तुलसीदास केवल पत्नी की ओर आसक्त थे। संसार की अन्य सभी नारियां उनके लिए माता के समान थी। पत्नी रत्नावली की एक ही चेतावनी ने उनको भक्ति आसक्ति को प्रभु भक्ति में बदल दिया। काम आसक्ति ईश्वर आसक्ति में परिवर्तित हो गई। बहुतों को तो रोज थप्पड़ पड़ते हैं फिर भी सुधर नहीं पाते। अब आगे का पढ़ रहे हैं। अनन्य पूर्वा जन्म सिद्धि पूर्ण वैरागी शुकदेव और मीरा। एक बार वज्र की कुमारिकाएं यमुना किनारे नग्नावस्था में स्नान कर रही थी। उनके वस्त्र उठाकर श्री कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और कुमारिकाओं से कहने लगे, जिसे वस्त्र लेने हैं वह यहाँ आकर ले जा सकती हैं। कृष्ण ने कहा, नग्नावस्था में स्नान करके तुम जलदेव का अपराध किया, सो दोनों हाथ जोड़कर वंदन करके वस्त्र ले जाओ। उन कुमारियों ने वैसा किया तो उनके वस्त्र कृष्ण ने लौटा दिए। इस चीरहरण लीला में भी एक रहस्य है। कुमारिकाओं के मन में ऐसी भावना थी कि वे नारी हैं। ऐसा भाव अहंकार का घोतक है। उनका अहम भाव दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने वैसा व्यवहार किया। इस लीला में अहंकार का पर्दा हटाकर प्रभु को सर्वस्त्र अर्पण करने का उद्देश्य है। भगवान कहते हैं, तुम अपनापन स्वत्व भुलाकर मेरे पास आओ। संसार शून्य और संसारिक संस्कार शून्य होकर निरावृत होकर मेरे पास आओ। द्वैत का आवरण दूर करोगे तो भगवान मिलेंगे। शरीर को वस्त्र छिपाता है और आत्मा को वासना। भगवान तुम्हारे पास ही है किंतु तुम देख नहीं पाते हो। वासना का पर्दा फटते ही
भगवान दिखाई देंगे। आत्मा और परमात्मा के बीच वासना का पर्दा है, सो भगवान का अनुभव नहीं हो पाता। आत्मा अंदर है, ऊपर है अज्ञान और वासना का पर्दा। अज्ञान और वासना के उस आवरण को चीरकर भगवान से मिलने जाना है। सिद्ध सतगुरु की या परमात्मा की कृपा से बुद्धिगत वासना दूर होती है। बुद्धि में रहा हुआ काम कृष्ण मिलन में बाधक है। अज्ञान वासना वृत्तियों के आवरण का नष्ट होना ही चीरहरण लीला है और आवरण नाश के पश्चात जीव के आत्मा का प्रभु से मिलन है रास लीला। इसी कारण से रास लीला चीरहरण के बाद आती है। काम वासना के नष्ट होने पर ईश्वर के साथ अद्वैत हो जाता है। भगवान कभी लौकिक वस्त्रों की चोरी नहीं करते हैं, वे तो बुद्धिगत अज्ञान काम वासना की चोरी करते हैं। कन्हैया क्या गोपियों को नग्न अवस्था में देखना चाहता था? सोचो तो, श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, सो जल में हैं। वे तो गोपियों से मिले ही हुए थे, किंतु गोपियां अज्ञान और वासना से आवृत होने के कारण श्री कृष्ण का अनुभव कर नहीं पाती थी, सो उस बुद्धिगत अज्ञान और वासना रूपी वस्त्रों को भगवान उठा ले गए। वैसा प्रभु तब करते हैं जबकि जीव उनका हो जाता है। भगवान कहते हैं, जिसने अपनी बुद्धि मुझ में स्थापित की है, उनके भोग संकल्प संसारिक विषय भोग के लिए नहीं होते, वे संकल्प मोक्षदायी होते हैं। भुने हुए धान्य को बीज तत्व नष्ट हो जाता है और कभी अंकुरित नहीं हो पाता। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि में से काम वासना का अंकुर उजड़ गया है, वहां वह फिर से अंकुरित नहीं हो पाएगा। प्रभु ने गोपियों से कहा, हे वज्र कुमारिकाओं, मैं जानता हूँ तुम्हारी काम वासना नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे हृदय शुद्ध हो गए हैं, फिर तुम्हें मेरा ध्यान अब भी धरते रहना है। ऐसा करने से तुम्हारे मन में समाया हुआ सूक्ष्म मल नष्ट होगा और मुझसे मिलन होगा। शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ तुम रमण कर पाओगी। शरद ऋतु की रात्रि निर्मल होती है, तुम भी हर तरह से शुद्ध, निर्मल, शुभ्र हो पाओगे तो ईश्वर के साथ क्रीड़ा कर पाओगे। जीव ईश्वर से मिल सकेगा तभी रास लीला होगी। अब फिर से पढ़ रहे हैं। कल का था तुलसीदास का भाव कि तुलसीदास केवल एक पत्नी की ओर आसक्त थे। संसार की अन्य सभी नारियां उनके लिए माता समान थी। पत्नी रत्नावली की एक ही चेतावनी ने उनकी आसक्ति को प्रभु भक्ति में बदल दिया। पत्नी रत्नावली, तुलसीदास की पत्नी रत्नावल की एक ही चेतावनी कि जितना तेरा मेरे से काम वासना वाला प्यार है, मोह वाला प्यार है, उतना अगर भगवान से करते तो भगवान को पा लेते। बस ये एक चेतावनी ने उनकी आसक्ति को प्रभु भक्ति में बदल दिया। जो उनकी वासना वाली पत्नी के प्रति आसक्ति थी, वो आसक्ति उनकी बदल के भगवान की भक्ति में आसक्ति हो गई। कामासक्ति ईश्वरासक्ति में
परिवर्तित हो गई। काम की आसक्ति ईश्वर की आसक्ति में बदल गई। बहुतों को तो रोज थप्पड़ पड़ते हैं, फिर भी सुधर नहीं पाते। अब है अनन्य पूर्वा जन्म सिद्ध पूर्ण वैरागी। वो थी शुकदेव और मीरा। कल ये खुला था कि शुकदेव जन्म लेते ही वन में चले गए। अपने माता पिता को कहा कि तुम्हारा और मेरा जो भाव था ये इतना यहीं तक था। अभी मैं भगवान को पाने के लिए जप तप करने के लिए वन में जा रहा हूँ। मीराबाई का भी बचपन से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बस किसी की शादी में गई थी मीरा के उसमें ऐसा है कि किसी के विवाह में गई थी। मीरा जब 3-4 साल की थी, 3-4 बरस की थी, तो किसी का विवाह देखने गई थी अपनी माता पिता के साथ। तो उस बच्चे जैसे क्वेश्चन करते हैं ना बहुत कि ये शादी क्या है, क्यों होती है, तो अपनी माँ से सवाल जवाब कर रही थी। तो मीरा ने फिर कहा, 3 साल की बच्ची मीरा, कि मेरी भी शादी करवा ले। तो अभी माता क्या जवाब दे 3 साल की बच्ची को? तो बोली, हाँ हाँ तेरी शादी मैंने करवा ली है। तो मेरा पति कौन है? तो उसने कहा कि माता ने कि तेरा पति ये गिरधर गोपाल कृष्ण कन्हैया है। मैंने तेरा विवाह इसके साथ कर दिया है। तो मीराबाई 3 बरस की, तब से उसने ये बात मान लिया, जान लिया, ठान लिया, जो भी बात बोलो, कि मेरे तो गिरधर गोपाल। फिर वो उसकी मूर्ति लेके घूमती थी कि ये मेरा पति है, ये मेरा पति है। तो ये भी उनका पहले का पुरुषार्थ है, शुकदेव का, मीरा का। तो ये है अनन्य पूर्वा, माना जन्म सिद्ध पूर्ण वैरागी। तो ये जन्म से पूर्ण वैरागी थे। कौन? शुकदेव और मीरा। एक बार वज्र की कुमारियां यमुना किनारे नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी। अभी एक दूसरा चैप्टर आ रहा है चीरहरण का। तो एक बार वज्र की कुमारी यमुना के किनारे नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, तो उनके वस्त्र उठाकर श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। तो उनके पूरे वस्त्र उठाकर श्री कृष्ण भगवान कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और कुमारियों से कहने लगे। क्या कहने लगे? जिसे वस्त्र लेने हैं वह यहाँ आकर ले जा सकती हैं। कि जिसको भी अपने वस्त्र लेने हैं वो आके ले जाएं। कृष्ण ने कहा, क्या कहा? नग्नावस्था में स्नान करके तुमने जलदेव का अपराध किया है। वो नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी, तो कृष्ण को ये भाव अच्छा नहीं लगा। तो कृष्ण ने क्या किया? सभी वज्र कुमारियों के वस्त्र उठा के पेड़ पे चढ़ गए और कहा कि जिसे भी वस्त्र चाहिए वो यहाँ आए। तो उनका इंटेंशन कृष्ण का यही था कि गोपियों को समझाएं कि कभी भी जल देवता के सामने जाएं तो नग्न अवस्था में, माना पूरे ऐसी अवस्था में न जाएं, क्योंकि वो भी देवता है। तो कृष्ण ने कहा, नग्न अवस्था में स्नान करके तुमने जलदेव का अपराध किया, सो दोनों हाथ जोड़कर वंदन करके वस्त्र ले जाओ। तो इस भाव से कृष्ण ने उनको समझाया कि तुमने नग्न अवस्था में जल देवता में डुबकी लगाई, माना उसका अपमान किया। उन कुमारियों ने वैसा किया तो उनके वस्त्र कृष्ण ने लौटा दिए। जब हाथ जोड़ के जल देवता को आई तो भगवान ने उनके वस्त्र उनको लौटा दिए, माना भगवान ने
ये भी शिक्षा दी कि जल देवता के सामने जाओ, कभी बहते हुए जल के प्रवाह में, नदी में नहाओ तो पूरे नग्न होके नहीं नहाना, वो जल देवता है। एक वस्त्र जो जरूरी है वो तो जरूरी है। इस चीर हरण लीला में भी एक रहस्य है। फिर एक भाव ये और एक दूसरा भाव भगवान इधर पकड़ा रहे हैं। तो इस चीर हरण लीला में भी एक रहस्य है। क्या रहस्य है? कि कुमारियों के मन में ऐसी भावना थी कि वे नारी हैं। ऐसा भाव अहंकार का घोतक है। मैं नारी हूं, मैं पुरुष हूं, तो ये भी एक अहंकार है। तो ऐसा भाव अहंकार का घोतक है। उनका वह अहम भाव दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने वैसा व्यवहार किया। इस लीला में किसके यहाँ आवाज हो रही है प्यारे? वर्षा जी, आपका माइक म्यूट करिए। उनका वह अहम भाव दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने वैसा व्यवहार किया। इस लीला में अहंकार का पर्दा हटाकर प्रभु को सर्वस्त्र अर्पण करने का उद्देश्य है। तो दूसरा ज्ञान के भाव से भी भगवान समझा रहे हैं। वो कर्म भक्ति के भाव में कि जल में भी भगवान का वास है, जल देवता है, तो जल के सामने कभी नग्न अवस्था में नहीं जाओ। ये कर्म भक्ति के भाव ने भगवान ने समझाया है। और एक भाव ये है कि नारी और पुरुषत्व का जो अहंकार है वो कितने सूक्ष्म में, डीप में हमारे अंदर पड़ा हुआ है कि मैं नारी हूं, मैं पुरुष हूं, और ये अंग इस खाते, इस लेखे है। तो वो अंग के प्रति भी हमको कितना सूक्ष्म में पड़ा हुआ है। तो उन भावों से भी उठने का भाव अंदर से, तो भगवान ने ऐसी लीला की। उनका अहम भाव दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने वैसा व्यवहार किया। इस लीला में अहंकार का पर्दा हटाकर प्रभु को सर्वस्त्र अर्पण करने का उद्देश्य है। तो इस लीला में अहंकार का कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये पर्दा हटाकर भगवान को सब कुछ अर्पण करने का ऐसा भाव कि तू ही बना है, तू ही है। भगवान कहते हैं तुम अपनापन स्वत्व भुलाकर मेरे पास आओ। भगवान कहते हैं कि तुम अपनापन और स्वत्व माना अपना आप भुलाकर मेरे पास आओ। संसार शून्य और संसारिक संस्कार शून्य होकर, निरावृत होकर मेरे पास आओ। एक तो संसार शून्य और दूसरा संस्कार शून्य। एक संसार है और एक है संस्कार, तो दोनों से जीरो होके आओ। तो ये भी संस्कार है ना, मैं स्त्री, मैं पुरुष। संसार में शून्य करके आओ। न कोई था, न है, न होगा। मैं भगवान का, भगवान मेरे, ऐसे करके संसार को शून्य करके आओ, जीरो। मैं भगवान का, भगवान मेरे, न मेरा कोई था, न मेरा कोई है, और न मेरा कोई होगा। ये अंदर के भाव में पक्का करो, माना संसार शून्य हो गया। फिर एक शून्य, भगवान है एक, हर रूप में सत्ता है एक। तो एक के साथ अगर एक शून्य लगा तो उसकी वैल्यू हो गई 10, 10। 2 शून्य हुआ तो 100, 3 शून्य माना 1000,
माना जितने जितने शून्य एक के साथ ऐड करते जाओगे उतनी उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एक है शक्ति, एक है पावर, एक है भगवान, वो एक, पर मैं कुछ भी नहीं। तन के भाव से भी शून्य, मन के भाव से भी शून्य, धन के भाव से भी शून्य हूं, ऐसा अंदर की पक्का लेके भगवान के पास जाओगे तो भगवान पण वैल्यू बढ़ाते हैं। जैसे एक के साथ एक शून्य आया तो 10 हो गया, 2 शून्य आ गए तो 100, सीधा ही 100, तीसरा शून्य मिला तो पूरा 1000। ऐसे जितने शून्य लगते जाएंगे उतनी उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये भगवान बोलते हैं हर तरफ से तू अंदर से शून्य होता जा। संसार शून्य और संसारिक संस्कार, जो भी संस्कार भरे हुए हैं, तन के संस्कार, मन के संस्कार, धन के संस्कार, वो शून्य होकर कि भगवान तू ही है हर रूप में। संस्कारों का भी अभिमान न हो कि मैं इतना संस्कारी, मेरे में ऐसे ऐसे गुण हैं। तो उसमें भी शून्य हो जाओ। जो भी है उस एक की कृपा है तो है। तो संस्कारिक संस्कार शून्य होकर, निरावृत होकर मेरे पास आओ। तो भगवान की लीला का एक चीरहरण का एक ये भी राज है कि कितने रूप से स्त्रीत्व और पुरुषत्व में मान के बैठी हूँ, ईगो है। तो भगवान ने कहा ये जो बाहर के भाव हैं, स्त्रीत्व है, पुरुषत्व है, ये पूरा खाली होके मेरे पास आओ। तो दोनों इंटेंशन हैं ज्ञान के। कर्म भक्ति में वो है कि जल देवता के सामने भी जाओ तो कुछ तो भाव रहे, एक वस्त्र का ही, नग्न अवस्था में नहीं जाओ। फिर भगवान ने अपने पास बुलाया कि जिसको भी वस्त्र चाहिए वो यहाँ पर पेड़ के पास आए, कदम के पेड़ के पास। तो फिर भगवान का ये ज्ञान वाला भाव है। अभी इसमें किसी को शंका है तो बात करो। संसार शून्य और संसारिक संस्कार शून्य होकर, निरावृत होकर मेरे पास आओ। द्वैत का आवरण दूर करेंगे तो भगवान मिलेंगे। ये भी द्वैत का एक आवरण है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं फलानी, मैं टीरी। ये आवरण कितने रूप से पर्दे हैं, इसको दूर करेंगे तो भगवान मिलेंगे। शरीर को वस्त्र छिपाता है, शरीर को वस्त्र छिपाता है, और आत्मा को वासना। आत्मा को कौन छुपाती है? वासना। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं फलानी, मेरी चले, कितने रूप में मन का वास। तो वासना, वास का लगातार होना वासना कहलाता है। तो शरीर को वस्त्र छुपाता है और आत्मा को वासना। भगवान तुम्हारे पास ही है किंतु तुम देख नहीं पाते हो। भगवान तुम्हारे पास हैं पर तुम भगवान को देख नहीं पाते हो। वासना का पर्दा फटते ही भगवान दिखाई देंगे। जैसे ही वासना का पर्दा फटेगा या हटेगा तो भगवान दिखाई देंगे। आत्मा और परमात्मा के बीच वासना का पर्दा है, सो
भगवान का अनुभव नहीं हो पाता है। आत्मा और परमात्मा, इन दोनों के बीच में है वासना का पर्दा। सो भगवान का अनुभव नहीं हो पाता। अनेक प्रकार की वासनाएं आगे हैं आत्मा के सामने। मन के कई आवरण, वासना के कई परतें जो आत्मा को छुपा के बैठी है। सो भगवान अनुभव नहीं हो पाता। आत्मा अंदर है और ऊपर है अज्ञान। आत्मा अंदर है और ऊपर है अज्ञान के पर्दे। अज्ञान और वासना का पर्दा। आत्मा के ऊपर कई लेयर ऐसे चढ़ी हुई हैं, जन्मों जन्मों की परतें अज्ञान की। आत्मा अंदर है, ऊपर है अज्ञान और वासना का पर्दा। अज्ञान और वासना के उस आवरण को चीर कर भगवान से मिलने जाना है। तो अज्ञान और आवरण के उस पर्दे को चीर कर फिर भगवान से मिलने जाना है। इसीलिए भगवान ने चीर हरण किया, वस्त्रों की चोरी की, कि जिसको भी मेरे पास आना है वो अपने ये वासना रूपी वस्त्र मेरे से लेके जाएं और मेरे पास आए। ऐसे सिद्ध सतगुरु की या परमात्मा की कृपा से बुद्धिगत वासना दूर होती है। तो ये बुद्धि की जो वासना है, कितने रूप में बुद्धि का वास, बुद्धि में वासनाएं भरी पड़ी हैं। वो सिद्ध सतगुरु, जो सतगुरु सिद्ध हो चुके हैं, सिद्ध हुआ ही तो सिद्ध करेगा ना। जो खुद ही फसेला होएगा वो हमको क्या उठाएगा। जैसे वो सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की, जो पल में द्वे छुड़ाए। तो जो खुद ही बंधा हुआ है तो हमको क्या उस छुड़ाएगा। पर जो इन बातों से छूटे हुए हैं, छूटे हुए माना इन बातों को जानकर करते हुए भी उठे हुए हैं, उनकी अटक नहीं है, तो वही तो हमको नहीं अटकाएंगे ना। वरना जो खुद ही बंधा हुआ है तो वो हमको भी तो बांधेगा ही ना, किसी न किसी रूप में। जैसे वो दृष्टांत है कि राजा को एक पंडित रोज सत्संग सुनाने जाता था। एक दिन राजा ने बोला कि मेरे को रोज तेरे सत्संग से कोई ज्ञान लगा ही नहीं, कल अगर तेरे सत्संग से मेरे को ज्ञान नहीं लगेगा तो मैं तेरे को फांसी दे दूंगा। तो जो पंडित जी थे उनको हलचल हुई, वो गए अपने गुरु के पास कि राजा ने ऐसा ऐलान किया है कि कल सत्संग सुनने के बाद अगर उनको ज्ञान नहीं लगा तो मेरे को फांसी हो जाएगी, अब मैं क्या करूं। तो गुरु ने बोला कल मैं तेरे साथ चलूंगा। तो दूसरे दिन गुरु अपने प्यारे भगत के साथ, पंडित के साथ आते हैं। और गुरु ने क्या किया, राजा को भी एक पेड़ से बांध दिया और पंडित को भी एक पेड़ से बांध दिया और दोनों को कहा कि अभी अपने आप को छुड़ाओ। तो दोनों ने कहा कैसे छुड़ाएं, आपने तो बांध लिया। तब गुरु ने दोनों को समझाया कि तुम दोनों बंधे हुए हो। पंडित बंधा हुआ है दक्षिणा से कि मैं इतना पाठ पूजा ऐसा ऐसा थोड़ा बोल के मंत्र श्लोक का पाठ करके दक्षिणा लेके जाऊं। और राजा बंधा हुआ है कि पंडित जल्दी जल्दी अपना कर्म पूजा का जो पाठ है वो करे तो मैं जाके अपनी गद्दी संभालूं। तो दोनों के अंदर कोई ना कोई बंधन है, तो कैसे छूटोगे। जब इन बातों को हटाओगे तभी तो छूटोगे ना। जिसको सामने वाले को क्या है कि जल्दी दक्षिणा मिले,
और उसको है कि जल्दी हो जाए तो मैं जाऊं अपना संसार व्यवहार राजगद्दी जाके संभालूं। तो दोनों थे बंधे हुए, तो ज्ञान लगे कैसे? तो वही भगवान बोल रहे हैं कि सिद्ध सतगुरु की या परमात्मा की कृपा से, जब सिद्ध सतगुरु और परमात्मा की कृपा से बुद्धिगत वासना दूर होती है। ये जो बुद्धि में वासनाएं इतने रूप से भरी हुई है वो दूर होती है। कब? सिद्ध सतगुरु या ब्रह्मज्ञानी गुरु जब मिलते हैं, उनकी कृपा से, परमात्मा की कृपा से बुद्धिगत वासना दूर होती है। बुद्धि में रहा हुआ काम कृष्ण मिलन में बाधक है। बुद्धि में रहा हुआ जो काम है, काम कामनाएं, पहले भी क्लियर हुआ है ना कि कामना, वासना और चाहना, ये तीनों ज्ञान में रुकावट है। भगवान से मिलने में हमको रोकती है, रुकावट डालती है। क्या? कामना। कामना। तो कामना फिर भी ठीक है, क्योंकि कामना मैं मेरे से उठ के फिर तू तेरे में जाती है, तो मैं मेरे से उठा फिर भी ठीक है। दूसरा है वासना। वो अंदर में एक वास पड़ा ही है, मैं के अंदर। मैं मेरा, मेरे से ऐसा हुआ, तो ये है वासना। लगातार मन उसका चिंतन, कामना, वासना। तीसरा है चाहना, कि चाहती रहता है, मन ऐसे चाहता ही रहता है, जेकर ऐसा हो, जेकर ऐसा हो, जेकर ऐसा हो। तो कामना, वासना, चाहना, ये तीनों रुकावट है भगवान को पाने के मार्ग में। तो चाहना, चाहना के ऊपर है वासना, वासना के ऊपर है कामना। कामना फिर भी ठीक है, पर वासना और चाहना, भगवान ने बोला इन बातों से उठो। बुद्धि में रहा हुआ काम कृष्ण मिलन में बाधक है। अज्ञान, वासना वृत्तियों के आवरण का नष्ट होना ही चीरहरण लीला है। अज्ञान और वासना वृत्तियों, वासना की जो वृत्तियां मन में अंदर कितने रूप से आत्मा के ऊपर आवरण चढ़े हुए हैं, पर्दे। तो आवरण का नष्ट होना, इन पर्दों का नष्ट होना ही चीरहरण लीला है। और आवरण नाश के पश्चात, जब ये आवरण हट जाता है, उसके बाद जीव के आत्मा का प्रभु से मिलन है रास लीला। तो जीव का आत्मा के साथ मिलन, ये ही है भगवान की रास लीला। इसी कारण से रास लीला चीरहरण के बाद आती है, कि अपना ये स्त्रीत्व और पुरुषत्व को भी भुला के भगवान ने बोला तू मेरे पास आ। तो जब ये सब भाव, भुलाना मतलब कितने रूप से अहंकार है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बड़ी, मैं छोटी, तो भगवान ने बोला ये सबको हटा के आओगे तो रासलीला में, रासलीला में एंट्री होगी। तो इसी कारण से रासलीला चीरहरण के बाद आती है। तो ये चीरहरण पहले है और रासलीला बाद में है। किसी को कुछ भाव है तो बात करो, क्वेश्चन, कोई बात? दीदी हमारे प्रभु जी बोलते हैं ना कि वासना से फिर ना तृष्णा हो जाती है, वासना से तृष्णा। वासना, जितना हम सत्ता देते हैं, तो भगवान बोलते हैं, जैसे तुम बोलते हो कि अभी जेवर नहीं पहुंचती हूँ, भगवान कौन सी बड़ी बात है, वो तो तुम एज वाइज तुमको ज्यादा पसंद नहीं आता, तुमने छोड़ दिया। लेकिन जब तुम दम लगा के अपने जीते जी, मतलब काम वासना हर प्रकार से भगवान ने
ज्ञान से छुड़ाया है अभी दीदी। हाँ हाँ, सही बात है, ज्ञान से हाँ, भगवान की छुड़ा। रहमत है तो हम उसको आगे बढ़ने नहीं जीतने देते। हाँ चाह सही। को मतलब तुरंत काट देते हैं तो फिर हमारी वासना तृष्णा का रूप लेती नहीं है। हाँ, वासना फिर तृष्णा का रूप नहीं। तो ये जो इच्छा। संयम नियम गुरु ने सिखाया है हाँ दिनचर्या का, हाँ, वही इच्छा, भगवान ने, यही बड़ी इच्छा भगवान की तृष्णा। सौगात है। हाँ, यही है ना, वासना, कामना, चाहना। तो इच्छा किसकी है? चाहना। चाहना का दूसरा नाम है इच्छा। इच्छा का रूप है चाहना। तृष्णा माना वासना। तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए तो तृष्णा माना वासना। वासना भी रोज बढ़ती हुई जा रही है। ये इंद्रियों की वासना, भोग की वासना। तो वासना माना, वासना का दूसरा नाम है तृष्णा, और चाहना का दूसरा नाम है इच्छा। और कामना उससे ऊपर है, वो वहां से उठती है, पर भगवान ने बोला फिर समझो कि कामना भी कौन सी, सबकी तो बनी पड़ी है। सबकी बनी पड़ी है, तो फिर इन भावों से धीरे धीरे उठते जाओ। पर कामना इन दोनों से ऊंची है। फिर कामना से भी उठो। और किसी को कोई भाव है? चीरण क्लियर हुआ? इसी कारण से रासलीला चीर हरण के बाद आती है। काम वासना के नष्ट होने पर, काम की जो वासना है उसके नष्ट होने पर ईश्वर के साथ अद्वैत हो जाता है। भगवान के साथ अद्वैत, द्वैत नहीं, अद्वैत मना तू और मैं एक ही हैं, हो जाता है। भगवान कभी लौकिक वस्त्रों की चोरी नहीं करते हैं। अभी इस लीला में ये भाव है ना कि भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुरा के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गए। तो अभी उसका इंटेंशन समझा रहे हैं ज्ञान में कि भगवान कभी लौकिक वस्त्रों की चोरी नहीं करते। वे तो बुद्धिगत अज्ञान, बुद्धि में जो अज्ञान, बुद्धि ने जिस अज्ञान से जो ढक लिया है, जैसे शरीर से वस्त्र को ढकते हैं, तो बुद्धि के अज्ञान, बुद्धि को अज्ञान ने ढक लिया है। तो भगवान बुद्धि का वो जो अज्ञान रूपी पर्दा है, वो वस्त्र है। तो वे तो बुद्धिगत अज्ञान काम वासना की चोरी करते हैं। तो काम वासना की भगवान चोरी करते हैं। कन्हैया क्या गोपियों को नग्न अवस्था में देखना चाहता था? अभी कन्हैया क्या से पूछ रहे हैं, क्योंकि मन में फिर संशय आता है ना कि नग्न अवस्था में भगवान ने गोपियों को बोला कि जिसको भी वस्त्र चाहिए वो मेरे पास पेड़ के नीचे आए। तो भगवान को क्या भाव था? तो कन्हैया क्या गोपियों को नग्न अवस्था में देखना चाहता था? सोचो तो, श्री कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं। भगवान कृष्ण कण कणवासी सर्वव्यापी हैं, सो जल में भी हैं। वे तो गोपियों से मिले हुए ही थे, किंतु गोपियां अज्ञान और वासना से आवृत होने के कारण, गोपियां अज्ञान और वासना, अज्ञान किसका? मन का। और वासना किसकी? मन की वासना से आवृत मना ढकी हुई होने के कारण श्री कृष्ण का अनुभव नहीं कर पाती हैं। अनेक वासनाएं मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, उसके कारण अद्वैत में आ नहीं पाते हैं। किसी न किसी रूप में द्वैत बना ही पड़ा है। सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना ये ज्ञान में रुकावट है। तो देह वासना भी कितने रूप से है? मैं फलानी, मैं टीरी, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं छोटी, मैं बड़ी, मैं यहाँ की नहीं हूँ, वहां की हूँ, कितने रूप में। तो देह वासना, लोक वासना, लोग क्या कहेंगे,
उसकी कितनी चिंता है, लोग क्या कहेंगे, लोक वासना, फिर है शास्त्र वासना। तो इसमें हमारा मन कितने रूप से अटका हुआ है। तो वे तो गोपियों से मिले हुए थे, किंतु गोपियां अज्ञान और वासना से आवृत होने के कारण श्री कृष्ण का अनुभव नहीं कर पाती। देव वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना इतनी भरी पड़ी थी कि वो भगवान का अनुभव नहीं कर पाती थी। सो उस बुद्धिगत अज्ञान और वासना रूपी वस्त्रों को भगवान उठा ले गए। तो भगवान बुद्धिगत अज्ञान, बुद्धि में जो अज्ञान भरा हुआ था, अज्ञान का पर्दा, और वासना रूपी वस्त्रों को भगवान उठा ले गए। वैसा प्रभु तब करते हैं, ऐसी लीला भगवान कब करते हैं? तब करते हैं जबकि जीव उनका हो जाता है। जब जीव भगवान का हो जाता है तो भगवान बुद्धिगत अज्ञान वासना रूपी वस्त्रों को उठाकर ले जाते हैं। जब जीव भगवान का हो जाता है, वासना के पर्दे हट के भगवान से मिलके एक हो जाता है, तब भगवान ऐसी लीला करते हैं कि तू मेरे पास आ, पर निर्वस्त्र होके आ। ये सब दुनिया भर की बातें लेके नहीं आ। ऐसे भी देखो, गुरु के पास जाओ और गुरु से हमने कितने रूप में बात की, पर अगर कोई बात ढक के भी करते हैं ना, तो भी हमको हमारा सही आंसर नहीं मिलता। तो वो बात हम गुरु से क्यों ढकते हैं? क्योंकि मन में पड़ा रहता है एक देह वासना, दूसरा लोग, दूसरे सत्संगी सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, इसके घर की ऐसी स्थिति, इसकी अपनी ऐसी स्थिति है, दिखती तो ऐसी है पर इसके घर में ऐसा। तो देव वासना, लोक वासना, लोग क्या कहेंगे, सत्संगी क्या कहेंगे, तो ये भाव रख के फिर हम गुरु से भी पूरा नहीं खुलते हैं। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमारी होगी कोई और उसका पूरा बखान करके बीमारी का हम डॉक्टर को नहीं बताएंगे तो डॉक्टर दवाई देगा, पर चूंकि डॉक्टर को मेरी पूरी बीमारी का पता ही नहीं है तो डॉक्टर दवाई उसी रूप में देगा कि मैंने जितना बताया है। पर डॉक्टर को भी देखो पूरी बीमारी खोल खोल के बताना पड़ता है, दिखाना भी पड़ता है। तो गुरु के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, ये तन मन के डॉक्टर हैं। तन का डॉक्टर, मन का डॉक्टर। तन के डॉक्टर के पास भी जाओ, आपको जो तकलीफ है पूरी नहीं बताओगे तो भी आपको पूरा इलाज, सही इलाज नहीं होएगा। मन का डॉक्टर है गुरु, तो गुरु के पास भी जाएंगे और कुछ छुपाएंगे, क्योंकि देह वासना है, लोक वासना है, शास्त्र वासना है, तो कुछ भी छुपाएंगे तो हमारा पूरा इलाज नहीं होगा, दवाई बराबर नहीं मिलेगी। दीदी ऐसे बोलते हैं जैसे सांप भी है ना, चलता है आड़ा टेढ़ा लेकिन बिल में जाता है तो सीधा होके ही जाता है। मतलब गुरु हाँ, के पास जाओ तो सीधे होके जाओ। सीधे होके जाओ, सही बात है। सांप का बराबर बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। सांप देखो कैसे लहरा लहरा के जाता है, चलता है तो उसकी चाल टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे ही जाता है, पर जब वो बिल में जाता है तो सीधा होके ही जाता है। तो ऐसे गुरु के पास, तन का डॉक्टर के पास, मन के डॉक्टर के पास जाओ तो सीधे होके ही जाओ। बराबर बिल में अगर सांप लहराएगा तो क्या होएगा, पर अंदर जाएगा तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होके ही जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। सही बात है। सो उस बुद्धिगत अज्ञान और वासना रूपी वस्त्रों को भगवान उठा ले गए। वैसा प्रभु तब करते हैं जबकि जीव उनका हो जाता है। जब भगवान का जीव हो जाता है तो भगवान
अज्ञान वासना रूपी वस्त्रों को उठाकर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं, जिसने अपनी बुद्धि मुझ में स्थापित की है, भगवान खुद कहते हैं कि जिसने भी अपनी बुद्धि मुझ में स्थापित की है, उनके भोग संकल्प, उसके भोग के भी जो भी संकल्प हैं, ऐसा भोगूं ऐसा भोगूं, पहले के थे, हैं, उन संकल्प को संसारिक विषय भोग के लिए फिर नहीं होते। उनके भोग के संकल्प होते हैं, पर संसारिक भोग के लिए नहीं कि मैं भोगूं, मैं सुखी हूं। वो भोग भोगते हैं, पर उस भाव में सबकी भलाई का ही सोचते हैं। भाई मेरे पास ऐसा भोग मिले, पर जेकर मैं बांटूं, पर मिलने के पहले ही उनको बांटने का भाव होता है कि भगवान दे तो बांटूं। तो बांटने का भाव होएगा तो भगवान देगा ना। जिसने अपनी बुद्धि मुझ में स्थापित की है, उनके भोग संकल्प संसारिक विषय भोग के लिए नहीं होते। संसार के विषय, विषय मन के, मन से बड़ा संसार दूसरा है। बाहर का संसार तो एक बार हट कर सकोगे, पर ये मन का संस्कार जो गहरी नींद में भी सपने के रूप में दिखता है, ये मन का संस्कार देखो संसार कितना बड़ा है। जिसने अपनी बुद्धि मुझ में स्थापित की है, उनके भोग संकल्प संसारिक विषय भोग के लिए नहीं होते। वे संकल्प, उनके वो संकल्प भी मोक्षदायी होते हैं। मोक्षदायी माना मोह का क्षय करने वाले संकल्प होते हैं। माना उनके संकल्प, शुद्ध संकल्प भी मोक्षदायी माना मोह का क्षय करने के लिए होते हैं, मैं मेरे के लिए नहीं होते हैं। तो मैं से उठोगे तो किस में आ जाओगे? तू। मेरे से उठोगे तो तेरे। तो मैं मेरे से उठ के तू और तेरे में आते हैं। तू माना सब रूप में तू, जो भी है तेरा, जो भी रूप है वो तेरा है। तो वे संकल्प मोक्षदायी होते हैं। भुने हुए धान्य को, जैसे धान का बीज है, कोई भी बीज है, कोई भी बीज हो, उसको भून के रखोगे तो भुने हुए धान बीज तत्व नष्ट हो जाता है। भुने हुए धान का, धान माना जिसमें से चावल निकलता है, पर उस धान को भून लोगे तो वो चावल निकलेगा, पर चूंकि चावल पक गया तो उसमें से दूसरा बीज नहीं होएगा। तो ऐसे ही भगवान ने बोला, भुने हुए धान्य को बीज तत्व नष्ट हो जाता है और कभी अंकुरित नहीं हो पाता, फिर उसमें से अंकुरण नहीं होता है, दूसरा सल्ला वृक्ष पेड़ नहीं निकलता है। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि में से काम वासना का अंकुर उजड़ गया है, ऐसे ही जिसके मन से, बुद्धि से काम वासना का जो अंकुर है, वो भगवान के भजन में, भाव में भुन गया है, तो उजड़ गया है या भुन गया है, वहां फिर से अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो वो फिर से अंकुरित नहीं हो पाएगा। जैसे भुना हुआ बीज जमीन में भी डालोगे तो उसका अंकुरण नहीं होएगा, क्योंकि वो एक बार भुन गया। ऐसे ही भगवान ने बोला, जिसकी काम वासना, मन वासना, बुद्धि की वासना हट के भगवान में लगी है, तो फिर उसके ऐसे भाव फिर अंकुरित नहीं हो पाएंगे, माना फिर नए कर्म नहीं बनेंगे। नए कर्म
नया अंकुरण फिर नहीं होगा। प्रभु ने गोपियों से कहा, हे वज्र कुमारिकाओं। भगवान ने गोपियों से कहा, क्या कहा? हे वज्र, वज्र की कुमारिकाओं माने कुमारी बालिकाओं। बोल के छुट्टी करो। दीदी आवाज नहीं आ रहा है आपका। आपका ही गड़बड़ है। सबको आ रहा आवाज है? नहीं है, कुछ सुनाई नहीं देता है। सबको आ रहा है? कोई एक जना क्या बोले फायदा सचदेवा। बैठने का। हाँ दीदी चालू है। आपका ही समझ गड़बड़ में है माता। आप बनाओ अपना। स्नान में लेट हो जाता है। चपाती बना के गई, ठंडी खानी पड़ेगी, क्या करें। थोड़ा तवे पे गरम कर लेना। अरे नहीं, सूख जाती है तवे पे करने से। ये रोटी वो तवे की है ना, आधा तवे पे आधा उसमें, तो वो रखो ना गरम करने तो और देखो कितनी प्रकार की स्थितियां हैं। सुनो, सही खाओ, ठीक है तो नरम रहे, और अगर गरम कर सूख जाएगी। चलो इनका म्यूट करती हूँ। दीदी आवाज नहीं है। दीदी आपका ही म्यूट कुछ करो, हमारे में ठीक है, आपकी गड़बड़ है। प्रभु ने गोपियों से कहा, हे वज्र कुमारिकाओं, मैं जानता हूँ तुम्हारी काम वासना नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे हृदय शुद्ध हो गए हैं। अभी भगवान ने गोपियों से कहा, क्या कहा? कि मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? कि तुम्हारी काम वासना नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे हृदय कैसे हो गए हैं? शुद्ध हो गए हैं। माने तुम्हारी काम वासनाएं अभी नष्ट हो गई है। जैसे अभी भगवान ने एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई बीज को भून लोगे, भून लोगे तो फिर उससे नया अंकुर सल्ला नहीं निकलेगा। ऐसे ही ये जो भी काम वासनाएं भगवान के भाव से जोड़ दोगे तो फिर नए अंकुरण नहीं होगा। तो तुम्हारी काम वासना नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे हृदय शुद्ध हो गए, फिर तुम्हें मेरा ध्यान अब भी धरते रहना है। फिर भगवान ने गोपियों को कहा कि अभी तुम्हारी काम वासनाएं नष्ट हो गई हैं, पर फिर भी तुम मेरा ध्यान धरते रहना। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में है ना कि अंत काल तक सत्संग की हमको जरूरत है। किसी प्रेमी ने सतगुरु भगवान से सवाल किया कि भगवान, आप तो हर स्थिति से उठ गए हैं, तो आपको सत्संग की कौन सी जरूरत है जो आप आते हो? तो भगवान ने बोला, अंत काल तक इस मन को सत्संग की जरूरत है। पता नहीं सूक्ष्म में दबी हुई वासना कब उभर पाए, तो सत्संग की सबको जरूरत है। तो भगवान ने इस बात का खुलासा किया कि ऐसा कभी नहीं सोचो कि अभी ज्ञान लग गया है, अभी सत्संग की जरूरत नहीं है, पर सत्संग की सबको जरूरत है। पता नहीं मन में कब वो जो सूक्ष्म में कुछ दबा हुआ है, कब वो उभर के आ जाए। तो भगवान ने भी गोपियों से यही कहा। प्रभु ने गोपियों से कहा, हे वज्र कुमारिकाओं, मैं जानता हूँ तुम्हारी काम वासना नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे हृदय शुद्ध हो गए हैं, फिर भी तुम्हें मेरा ध्यान अब भी धरते रहना है। फिर भी तुमको मेरा ध्यान धरते रहना है। ऐसा करने से तुम्हारा मन में समाया हुआ सूक्ष्म मल नष्ट होगा और मुझसे मिलन होगा। तो ऐसा करने से तुम्हारे मन में जो सूक्ष्म में सूक्ष्म कांटा वासना का है वो निकलेगा, नष्ट होएगा, और तुम्हारा मुझसे मिलन होएगा। क्योंकि ये मन कई जन्मों का संस्कार जो लेके आया है मन, इसमें कितने सूक्ष्म रूप से
सूक्ष्म के कांटे इच्छाओं के, वासनाओं के, कामनाओं के, मोह के भरे हुए हैं। पता नहीं कब कोई कांटा ऊपर आ जाए। इसीलिए सत्संग की आखिरी पल तक इसकी जरूरत है। फिर ये बाहर का सत्संग और अंदर का सत्संग। अंदर मन से भी रोज सत्संग करो, हर पल सत्संग करो। मन देखा तो क्या, मन खाया तो क्या, मन मिला तो क्या, मन नहीं मिला तो क्या, मन कब तक बनी रहेगी, मन किसकी बनी है, किसकी बनी रहेगी। ऐसे ऐसे भाव बार बार मन से पूछो तो वो मन रोज डिटैच 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 होता जाएगा, इन बातों से उठता जाएगा। फिर वो दिखने में लगेगा जैसे कमल का फूल होता है ना, कि रहता तो कीचड़ में है, दिखता तो है, पर वो इतना न्यारा प्यारा होकर। तो फिर भगवान ने बोला फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कमल के फूल के समान। ऐसा करने से तुम्हारे मन में समाया हुआ सूक्ष्म मल नष्ट होगा और मुझसे मिलन होगा। शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ तुम रमण कर पाओगी। शरद ऋतु जो पूर्णिमा की ऋतु आती है ना, जिस क्या बोलते हैं, शरद ऋतु जब फुल मून होता है, खीर बना के रखते हैं। दीदी घड़ी घड़ी बंद हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। घड़ी घड़ी बंद हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है दीदी वाणी। दीदी आपका ही म्यूट, हम क्या करें, आपका ही तो खराब है जो भी है, और किसी की तो शिकायत भी नहीं है। कट हो जाएगा। आप बनाओ उसको म्यूट, बनाओ बटन को। देखो ये मन की अस्थिरता है ना, कि थोड़ा मन उधर लगा हुआ है, थोड़ा उधर है, तो माइक भी साथ नहीं देता है। जड़ और चेतन में भगवान है ना। अभी अभी इनकी आपने जो बात सुनी, तो देखो मन कहीं ना कहीं विवड़िंग बुद्धि में है, तो देखो भगवान का भाव भी क्लियर रूप से, माइक भी अपना भाव बता रहा है ना। तभी मन की स्थिरता बहुत जरूरी है। ये भगवान हमको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इधर बैठ के ये एग्जाम्पल देखो कि बराबर है ना ये सब बातें। कि अभी देखो प्यारी माता से, सेवा वाली से क्या बात कर रही थी, इनका मन उधर था इधर था, तभी भगवान बोलते हैं इधर बैठो, खाली होके बैठो, एक बार उनको सब इंटरेक्शन दे के आओ। दीदी जब तक श्वास है तब तक सत्संग अपने को इससे भी क्या। हाँ जब तक झूठ को झूठ नहीं समझा है, माया को नहीं समझा है, हाँ तब तक तुमको भगवान मिलेगा। हाँ सही बात। अभी मन इधर आया तो वचन समझ में आया ना। दुनिया कब तक बनी रहेगी। चलो बहुत अच्छी बात है। क्लियर हुआ सबको, किसी को कोई? जब है तब तक सत्संग की जरूरत है। हाँ बहुत जरूरी है, आखिरी पल तक सत्संग की जरूरत है। ये जो सत्संग है ये बाहर का है, पर ये बाहर का सत्संग फिर तो झूठ मिथ्या है सब। हाँ अंदर का सत्संग भी है होते अभी रहे। नहीं अचेबल। हाँ ठीक है। वासना तब तक नहीं जाएगी जब तक तुम ज्ञान को बरोबर नहीं अप्लाई करोगे। हाँ अप्लाई नहीं करोगे अंदर तब का तक तुम्हारी सत्संग। वासना हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। तो ठीक है तो अंदर। घड़ी घड़ी सच्ची जा रहा है तो समझ नहीं। अभी आप बंद कर दो प्यारी माता, म्यूट कटो होके सुनो। हाँ चलो। शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ तुम रमण कर पाओगी। जब शरद ऋतु जब खीर बना के रखते हैं, वो कौन सा दिन होता है? याद नहीं आ रहा है, कौन सी रात होती है शरद ऋतु की रात? उसमें भगवान शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, हाँ कोजागिरी पूर्णिमा। हाँ कोष्ठागिरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। तो उसमें भगवान ने पहली बार रास लीला की थी। उस चांदनी रात में सभी गोपी गोपियों के साथ, तब से शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। ऐसे भी खीर बाहर रखते हैं ना, तो जो वैज्ञानिक उसका जो भाव है, तो उस दिन वो जो माट बोलते हैं सिंधी में, ओस,
ओस की बूंदें वो रात को गिरती हैं, इसलिए वो जो प्रसाद होता है, खीर प्रसाद, खुले में ऐसे टांग के रखते हैं आकाश के नीचे। तो करम भक्ति वाला ऐसा मानते हैं कि वो ओस की बूंदें उस खीर में पड़ती हैं तो वो खीर अमृत हो जाता है, और उस ओस की बूंद का एक बूंद भी खीर अगर इधर अंदर गया तो वो अमृत का काम करता है। तो उस रात को, शरद पूर्णिमा को, भगवान का गोपियों के साथ रास लीला, जब भगवान ने पहली बार रास लीला की थी, वो शरद पूर्णिमा के दिन, उसको शरद पूर्णिमा का रात कहा गया। तब से ये शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। खोजा पूर्णिमा बोलो, शरद पूर्णिमा बोलो। उस दिन फिर ऐसा भी करते हैं, खीर प्रसाद खुले में रखते हैं, कई लोग जागरण करते हैं, खुले में भगवान के भाव में बैठते हैं, जागरण। ऐसा करने से तुम्हारे मन में समाया हुआ सूक्ष्म मल नष्ट होगा और मुझसे मिलन होगा। शरद ऋतु की रात्रियों में मेरे साथ तुम रमण कर पाओगी। उसके बाद शरद ऋतुओं की जो रात्रि होगी उसमें भगवान के साथ रमण, रास लीला कर पाओगी। माना भगवान के साथ रमने के दिन है। रमण माना रमना, मन में रमने के दिन, तो रमण कर पाओगी। शरद ऋतु की रात्रि निर्मल होती है। निर्मल माना पवित्र, पवित्र होती है। तुम भी हर तरह से शुद्ध, निर्मल, शुभ्र हो पाओगे। अभी भगवान हम सबको बोल रहे हैं कि तुम भी जब हर तरफ से, तन से, मन से, धन से शुद्ध, निर्मल और शुभ्र, शुभ्र माना सफेद हो पाओगे तो ईश्वर के साथ क्रीड़ा कर पाओगे। तो भगवान के साथ खेल, रास लीला कर पाओगे। जीव ईश्वर से मिल सकेगा तभी रास लीला होगी। तो जब जीव और ईश्वर का मिलना होगा तभी रास लीला होगी। जीव ईश्वर के मिलन के लिए पहले तो पूतना वासना का नाश किया जाए। तो जीव और ईश्वर के मिलने के पहले पूतना आई थी ना, कल कितना सुंदर भाव खुला था, पूतना का, सुपर्णा का। तो सबसे पहले पूतना वासना, वासना आएगी माता का रूप लेके, पर उसके अंदर में दूसरा भाव होएगा। तो पूतना वासना का नाश किया जाए। अविद्या नष्ट होने से जीवन की गाड़ी राह पर आने लगती है और शक्टासुर का नाश होता है। शक्टासुर का वध पहले हुआ है, राक्षस का वध, तो अभी उसका फिर इंटेंशन भगवान समझा रहे हैं कि शक्टासुर माना अविद्या। तो अविद्या नष्ट होने से जीवन की गाड़ी राह पर आने लगती है और शक्टासुर का नाश होता है। जीवन सही रास्ते पर चलने लगा तो तृणावर्त रजोगुण नष्ट हो गया और सत्व गुण बढ़ने लगा। जब जीवन सही रास्ते पर चलने लगा तो तृणावर्त माना तृण जितनी भी मन में वासना वर्तन कर रही है, तृण मात्र, एक कख मात्र, तृण मात्र रजोगुण नष्ट हो गया तो फिर सतोगुण बढ़ेगा। तो तम से रज में आएगा, रज से फिर सतोगुण बढ़ने लगेगा। रजोगुण मिट चुका तो कन्हैया ने माखन मन की चोरी की और जीवन सात्विक बना। जब रजोगुण मिट गया तो कन्हैया ने क्या किया, माखन मन की चोरी की। मन चोर बोलते हैं ना, भगवान ने हमारा मन चुराया।
तो रजोगुण जब मिट गया, रज का भाव मिट गया, लेन देन का तो मिट गया, तो कन्हैया ने माखन मन की, जो ये मन है माखन जैसा, मृदु, कोमल। माखन कैसा होता है? मृदु भी होता है, कोमल भी होता है, लाइट मीठा भी होता है, तरल भी होता है। तो रजोगुण मिट चुका, तो कन्हैया ने माखन मन की चोरी की और जीवन सात्विक बना। जीवन सात्विक होने पर आसक्ति की मटकी फूट जाती है। फिर जब जीवन सात्विक हो जाता है तो ये इच्छा, आसक्ति, इसकी मटकी फूट जाती है, माना दही की मटकी। तो ये दही की मटकी माना आसक्ति की मटकी फूट जाती है। दही की मटकी, संसार आसक्ति की मटकी कन्हैया ने फोड़ दी। तो कन्हैया ने जो मटकी फोड़ी, माना संसार की आसक्ति की मटकी भगवान ने फोड़ी। भगवान ने मटकी फोड़ी है ना ग्वालनों की, तो ये आसक्ति की मटकी फिर भगवान फोड़ते हैं। क्लियर हुआ? वचन प्रसाद सुनाओ। संसार आसक्ति नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पाश में बंध गए। जब संसार की आसक्ति नष्ट हो गई तो प्रभु जीव के, जीव प्रभु के नहीं। जब आसक्ति नष्ट होएगी तो भगवान बंध जाएंगे। उल्टी बात हो रही ना, जीव बंध जाएगा, भगवान के साथ नहीं। भगवान जीव को बोलता है तू आसक्ति हटा तो मैं तेरे साथ हूं। तो जैसे जैसे आसक्ति हटाते जाओगे तो भगवान खुद ही बंध जाएंगे, उनको बांधने की जरूरत नहीं है, खुद ही बंध जाएंगे। और ऐसे बंधेंगे कि एक बार बंध गए तो उनको वहां से छूटने तो आता ही नहीं है। तो एक बार भगवान को बस बांधने की देर है बस। तो संसार आसक्ति नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पाश से बंध गए, भगवान बंध गए, प्रभु। यही है दामोदर लीला। तो दामोदर लीला पहले भी हो चुका है, फिर अभी भगवान ने उस लीला का भाव, उससे ऊपर का भाव समझाया कि जब संसार की आसक्ति नष्ट हो जाएगी तो प्रभु जीव के साथ बंध जाएंगे। तो यही है दामोदर लीला। चलो अभी खुलो। हाँ, जिसको जो भी वचन प्रसाद मिला है प्यारों। दीदी, जो भगवान बोलते हैं ना 10 इंद्रियां 11वां मन वश में हो, तो सही में इंद्रियां हमारी वश में रहती हैं? ये मतलब संयम नियम से भगवान जो बोलते हैं तुम चलो, तो सही में इंद्रिया जो सूक्ष्म मन की वासना फिर नहीं रहती है। सूक्ष्म मन फिर आता है लेकिन तुरंत हम उसको कट कर देते हैं। हाँ, नजर आता है ना, ये सूक्ष्म का भाव है। सूक्ष्म मन आता है लेकिन अंदर से आवाज आती है नहीं, इसको बढ़ावा नहीं देना है। तो हमारी जो मतलब खाने की जो इंद्रियां है वो भी कंट्रोल में रहती है और बाहर जाने की भी परहेज में रहती है। बोलते इधर भी क्या, इधर भी जाएंगे तो क्या मिलेगा, उतना अच्छा भगवान का भजन हो जाए, ये हो जाए, ठीक है। ये भी तो औरों को आगे कर देते हैं, छोटों को, अच्छी तो हम बच जाते हैं। तो ये जो आर्टिस्ट होना, भगवान बोलते हैं ना आर्टिस्ट होके कर्म करो। मेरा ज्ञान है आर्टिस्ट, तो वो अंदर में आ ही जाता है आर्टिस्ट। हाँ, भगवान से भाव है तो फिर भगवान कला देते हैं ना। आर्टिस्ट, सामने वाला भी खुश और मैं भी खुश। और जैसे भगवान बोलते हैं ना, गार्डन में छोटा सा पेड़ है, इसको ज्यादा धूप लगेगी, ज्यादा पानी होगा तो कहाँ फलेगा। मुझे लगता है हम भी अभी उतने पक्के नहीं है जो हम संसार में हिलने जाए। अच्छा तो थोड़ा परहेज भी जरूरी है, थोड़ी थोड़ी परहेज भी जरूरी, परहेज से बच जाते हैं। हाँ सही बात, परहेज भी जरूरी है, सब बात जरूरी है। और प्यारों, जिसको जो वचन प्रसाद मिला है, हाँ और हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ, ध्रुव माता चो। और प्यारों, मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? भजन नहीं, वचन बोलो, वचन।
वचन बताया आपको अच्छा कि ठीक भाई है। इससे भी क्या उससे भी क्या, हाँ हाँ अपने मन को बताओ कि भाई क्या मिला, जो से हाँ क्या मिला। हाँ वासना तभी जाएगी जब झूठ को हाँ हाँ, सही बात है। और किसको वचन प्रसाद बोलना है प्यारों, बोलो। भी ध्रुव क्या, माता, आपका माइक ठीक नहीं है, आप भजन नहीं बोलेंगे आज। कितने दिन के करोगी पूजा, कितना ये करोगे, हाँ तो जब तक तुमने अपनी वासना नहीं खत्म की है, हाँ झूठ और माया को नहीं समझा है, हाँ तब तक तुम्हारा भगवान से मिलन नहीं होगा, मेलाप नहीं होगा। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, और ये प्यारो। बताया ना मैंने आपको। हाँ सही बात है, बहुत तो अच्छा। हम क्यों बोले ना, कितनी इतनी गई बाकी क्या रही। हाँ जब तक सांस है तब तक तुमको सत्संग की जरूरत है। हाँ, आखिरी तक है, आखिरी पल तक है। हम्म, सत्संग है, ज्ञान जरूरी है। हाँ सेवा बोला है ना भाई, ये व्यर्थ है। हाँ हाँ। और प्यारों, जिनको भी वचन प्रसाद मिला है, बात करो खुद ही अपने आप से। मैं भजन बोल रही हूँ आंटी। तो हाँ, कहो एक मिनट, सबको वचन बोलने है, दो। भगवान को ध्रुव नहीं माता, हो सकेगा। गया आपका। सुशीला ज्ञान माता, बाद में बोलना आप। सुन के अप्लाई करो फिर उसके ऊपर। हाँ, अप्लाई खाली करो। सुनने से कुछ नहीं होगा, हाँ अप्लाई करोगे तभी कुछ मिलेगा, कुछ फायदा होगा आपको। हाँ, अप्लाई करो, सही बात है, अमल में लाओ। भगवान का वचन जो है सत सत करके उठाओ, हाँ सच। तभी तुमको फायदा होगा। हाँ हाँ, सही बात। वचनों से प्रीत करें ना, भगवान के वचनों हाँ से, हाँ हाँ, सही जो बात है। भगवान बताते हैं, हाँ हाँ इससे भी क्या उससे भी क्या मिला, हाँ, सही बात है। और तो वो सब। अपने को समझाए ना, हाँ हाँ ज्ञान देके। हाँ हाँ। हरिओम बोलो, मीरा दीदी बोलो। खाली भगवान ने कहनी ही यही नहीं है, पर रहनी भी जरूरी है। हाँ, रहनी भी है। हो गया भगवान ने कहने से कुछ नग्न नहीं होगा, जब मी तक अप्लाई नहीं करोगे, रहनी नहीं बनाओगे, हाँ, कहनी रहनी है सहनी। ना। हाँ हाँ, मीरा जी आप बोलिए। भगवान ने नग्न का भी बहुत अच्छा समझाया कि भगवान को तो कोई वासना भजन तो सुनाए। थी नहीं एक ना। मिनट प्यारे, आप बात चुप करो। हाँ, मीरा जी आप बोलिए। भगवान तो पुरुष और प्रकृति में थे ना। हाँ, भगवान को तो कुछ था ही नहीं कि कुछ था ही। नग्न नग्न हाँ नग्न स्नान करनी है या कपड़े पहन के मैं। हाँ, लेकिन समाज को सुधारने के लिए, समझाने के लिए भगवान ने ये सब आपका लीला की। आवाज तो आ नहीं रहा है, आप शांत रहो माता, नहीं आवाज आ नहीं रही है तो सुनाई आप देता है। शांत रहो ना। भगवान ने समाज को समझाने के लिए बात की कि कभी भी नग्न मेरा आ रहा है अवस्था में, आवाज आपको? हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा मेरे है। को तो नहीं आ रहा है। हाँ, चुप करो अभी। हाँ, कभी भी मीरा जी नग्न बोलो। अवस्था में कहीं पे बाहर में स्नान नहीं करो। भगवान ने समाज को ये उपदेश दिया, इसलिए उनके वस्त्र हाँ हाँ भगवान ने टांग दिए। और हाँ टांग कर भी ये दिखाया कि मैं तो अविनाशी हूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं ये नारी, इसलिए तुम अपने वस्त्र यहाँ से उठा के खुद ही लेके जाओ। हाँ हाँ, खुद ही लेके आओ। तो दोनों भाव भगवान ने समझाए ना। आगे हाँ चल के दोनों। समय की स्थिति ऐसी है। हाँ तो वो सब बातें फिर भगवान ने समझाया कि नग्न अवस्था में जल देवता के पास भी ऐसा नहीं जाओ, हाँ और सही ऐसी बात। बातें। सही बात है। फिर भगवान ने अपना भी बताया कि मैं तो हर बात से ऊपर हूँ। और प्यारो। हाँ दीदी, यही बात अच्छा लगा हाँ कि जल देवता के पास नग्न अवस्था में नहीं जाना। और हाँ दूसरा जो इंटेंशन था, हाँ नग्न यानी मन और बुद्धि से हाँ, नग्न होके जाना। नग्न, हाँ। हाँ ये मतलब आज आज मतलब अभी तक थोड़ा वही मालूम मालूम नहीं था, आज अच्छा से मालूम हुआ वो हाँ भाव। हाँ, मन इतना ही में। मालूम था कि हम्म, गोपियों का कपड़ा चुराया था, इतना ही मालूम था। हाँ हाँ, तो वही है आज ना, सच भगवान का के वो भाव। पास वैसे जाओ। भी घर में बड़े लोग कहते थे ना कि बाथरूम में भी नहाओ तो एकदम नग्न अवस्था में नहीं नहाओ, हाँ, नहीं नहाना पैंटी पहन चाहिए। के तो नहाओ। हाँ, एक पेंटी हाँ तो जरूरी है, बोलते हाँ हैं ना, जी एकदम एक जी। छोटा सा हाँ वस्त्र भी। हाँ, हाँ वो पहन के नहाओ नहीं बोले। बोलते कि वो अच्छा नहीं होता है, ऐसे बोलते कि हाँ, वरुण ऐसा देवता से बोलते हैं। नहाते हो ना। हाँ हाँ, कर्म भक्ति में तो बहुत मानते हैं इन बातों को, पर ज्ञान में फिर वो भी मानते हैं कि ये भी हाँ एक हमारे अंदर गहरी वासनाएं हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। तो हाँ जैसे उधर है ना, राधा स्वामी का जहाँ है ब्यास में, तो वहाँ एक कुंड ही ऐसा बना हुआ है। तो वहाँ कुंड बना हुआ है ऐसा, और वहाँ का जो नियम है वो यही है कि सब कपड़े उतार के वहाँ नहाना। उसका इंटेंशन यही है कि कितने रूपों में हमारी वासना बनी पड़ी है।
हाँ हाँ कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, या ये अंग इसके लिए है, समथिंग, कितनी बातें। तो ये हमारे अब वो डीप में पड़ा हुआ है। वो नागा बाबा होते हैं तो नागा बाबा तो ऐसे ही घूमते हैं ना, जो होता हाँ है हाँ, पर वो सबकी सब बातें हैं प्यारे, हर बात को हाँ समझो। फिर हम हाँ गृहस्थी तो हैं वो तो हमको क्या करना है वो बात भी हाँ समझो। हाँ तो उन लोग सब चीज से विरक्त है तो उनको पता ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, पर आजकल समय के अनुसार ये सब बातें सही नहीं है, हाँ गलत हैं, पर ठीक है। जी उनके वो भाव को समझो बस, कि अगर उनका ऐसा है तो हमको उनका, वो कहीं पर भी हो उनकी स्थिति वो जाने, पर हम उनके भाव के, सच के भाव को समझें और मन को विचलित न करें बस। हाँ, फिर इसीलिए उनका नाम चीर चुरैया भी पड़ गया, भगवान का नाम चीर चीर चुराए ना, तो हाँ, चीर चीर चुरैया चुराए। नाम। हाँ हाँ, ये अलग अलग पंथ हैं, ठीक है, उनकी भी जो बात है, पर ये तो अंदर की बात है ना। क्लियर है, मतलब डीपली कितने अंदर पड़ा है। हमने देखा था हॉस्पिटल में, एक प्यारी थी हमारे रिलेशन में, तो हॉस्पिटल में थी, ये सब मतलब कोमा में थी, उसको यूरिन के लिए डाली जा रही थी नलियाँ। तो उसकी प्यारी जो छोटी देरानी थी, उसने हॉस्पिटल में बोला कि इधर हॉस्पिटल में कौन इसको देखेगा, इसके गहने पड़े हैं हाथ में, सोने की चूड़ियाँ, इसको तो उतारो, कोई निकाल के नहीं जाए। अब एक प्रकार से तो सुजागी है कि सही बात है, हॉस्पिटल में कौन रात भर वहाँ जागेगा, कौन उसके साथ बैठेगा, आजकल तो बैठने नहीं देते हैं। तो वो प्यारी के हाथ ऐसे हिल रहे थे, मना वो ऐसे इशारा कर रही थी कि नहीं उतारो, नहीं उतारो, मना ऐसे ऐसे। इतनी डीप अवस्था में भी हमारा अंदर मन का वो पड़ा है ना कि मैं सुहागिन हूँ, ये सोने की चूड़ियाँ मेरे सुहाग की निशानी है। तो अपने हाथों से ऐसे इशारा कर रही थी, यूरिन के लिए नलियाँ भी डाली जा रही थी ना, तो उसके हाथ ऐसे उठ रहे थे उस अंग की तरफ कि उसको ढकूं। तो माना भगवान ने बोला ये सब हमारे इतने डीप में पड़ा है, सूक्ष्म में, कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ। तो ये सब बातें कितने डीप में पड़ी हैं। हो रहा है क्लियर ये सब भाव? तो ये जो डीप दीदी में, ये अटैचमेंट हुआ ना इतना। हाँ, इतना अटैचमेंट, डीप में कितनी वासनाएं पड़ी हैं, सूक्ष्म में मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं फलानी, मैं टीरी। तो ये सब भावों से अंदर से उठना है, पर वो डीप में भरा पड़ा है। तो कोमा की स्थिति में भी हमने देखा, बाहर निकलता है। हाँ, कोमा की स्थिति में भी हाथ ऐसे हिल रहे थे, उतारने नहीं दे रही थी कि जेकर नहीं उतारो। ठीक है। और सुशीला माता आप बोलो भजन, और किसी को बोलना है वचन प्रसाद? भजन सुशीला माता भजन निकालिए। बोला ना बोलने के लिए। दुरु माता, सुशीला माता बोल रही हैं आज। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, आज तू उनका भाव है। मेरा तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी ठाई, तांभो के आकारा जीव, तू मेरा राखा सबनी ठाई, तांभो के आकारा जीव, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बांधक, तू मेरा भ्राता, तुम्हारी कृपा से तुझ पछाड़ा, तू मेरी ओट, तू है मेरा भाणा, तुम्हारी कृपा से तुझ पछाड़ा, तू मेरी ओट, तू है मेरा भाणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जीव, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता,
तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता, जिय जंत सब तुझ जप तुझ पाए, जित जित माणा चित चित लाए, जिय जंत सब तुझ पाए, जित जित भाणा चित चित लावे, सब कुछ कीता तेरा होए, नाही कुछ असाड़ा जिय, तू मेरा पिता तू है मेरी माता, तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता, नाम ध्याय महासुख पाया, हर गुण गाय मेरा मन शीतलाया, नाम ध्याय महासुख पाया, हर गुण गाय मेरा मन शीतला आया, गुरपुरे की वजी वधाई, नानक जीत बिखारा जी, गुरपुरे की वजी वधाई, नानक जीत बखाड़ा जी, तू मेरा पिता तू है मेरी माता, तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता, तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता। सपना सतनाम सके। चलो, किसी को वचन प्रसाद बोलने का भाव है अभी भी? वाहिगुरु। हाँ, ज्योति दीदी बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मनुष्य को अंत काल तक जो मन है ना, उसको अंत काल तक सत्संग की जरूरत पड़ती है। हाँ। न जाने कब जो सूक्ष्म भाव हमारा उभर कर आवे, काम वासना या अज्ञान उभर आए, अंत तक हमें सत्संग में लगे रहना चाहिए या सुनना चाहिए। और वो भी अच्छा लगा, भुने हुए धान का जो उदाहरण था। हाँ, भुने हुए धान का, एक बार भुन जाता है धान तो फिर तो अंकुरित कभी नहीं होता है। अंकुरित नहीं होता है। हाँ, उसी प्रकार प्रभु की जब सानिध्य प्राप्त होती है तो वो जो अज्ञान रूपी वासना खत्म हो जाती है। हाँ, तो फिर नए कर्म नहीं बनेंगे ना, दिखेगा भले कर्म कर रहा है पर उसका एक पार्ट प्ले होगा बस। हाँ, ये उदाहरण अच्छा लगा। हाँ हाँ, सही बात है। भुना हुआ कोई भी होता है, अनाज कोई भी भुना हुआ रहता है तो फिर वो फल नहीं होता है, अंकुरित नहीं होता है। नहीं होता है ना। तो एक बार मन को भून डालो भगवान के भाव में, फिर वो दिखेगा अनाज है। तो फिर भगवान बोला तू भी ऐसे दिखेगा कि संसार में है, पर वो कर्म तेरा फिर तेरे को बांधने का काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ। चलो, और किसी को भाव है प्यारों? रोज के अभ्यास से ना दीदी अविद्या नष्ट होते जाती है। हाँ हाँ, रोज के अभ्यास से अविद्या नष्ट होती जाती है। सही बात है। रोज के अभ्यास से अविद्या रोज नष्ट। जितना अभ्यास करते हैं ना, भगवान बोलते हैं ना तेल की धारा के सदृश। सही में शुद्ध घी डालते हैं बोतल में, कितना ध्यान करते हैं एक बूंद ना गिरे। हाँ, तो वही हमारा शुद्ध ज्ञान है ना, शुद्ध घी जैसा। हाँ हाँ, ज्ञान भी शुद्ध घी जैसा है, एक बूंद भी क्यों व्यर्थ जाए। दीदी एक योगी जुड़ना चाहती है, उसका नंबर भेजूं क्या? व्हाट्सएप नंबर? भेजना, बाद में बात करना, भेज देना, मैं कर दूंगी। हाँ ठीक। हाँ, थैंक यू दीदी। और प्यारों, किसको है क्या भाव बोलने का, वचन प्रसाद? चलो ठीक है, बंद करें। सचदेवा जी आज चुप हो आप? हरिओम जी। हरिओम। कैसे? बढ़िया। नहीं, मेरे को जो पूछना था वो मुझे मिल गया आंसर, तो नहीं तभी नहीं, मिल नहीं जाता है किसी को। आपको खाना है तो आपको गिरा उठाना पड़ेगा। उसने खाया आपका पेट भरा, ऐसा नहीं होगा। भले दिखेगा पर सही में तब होगा जब आपके मुख से वो बात निकलेगी। पूछो, बोलो, बताओ। नहीं, यही बहुत अच्छा लगा ना जो भगवान कृष्ण जी ने वस्त्र का बताया था। हाँ, तो जैसे कि हमें अपना एक्सटर्नल इंटरनल को क्लीन करके ही रहना है हमेशा। इंटरनल अपने जो
थॉट्स हैं उन पे ध्यान देके हमें हाँ आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। वो बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, जब तक वो क्लीन नहीं करोगे तब तक मिलन नहीं होएगा। हम्म, तो ये आत्मा के ऊपर कई पर्दे हैं चढ़े हुए, बुद्धि के ऊपर, हम्म। आत्मा के ऊपर, उनकी सफाई रोज करते जाओ। बहुत अच्छी ऊंची बात बताई आपने। ठीक है, हरिओम। और किसी को बोलना है प्यारों? बंद करूं? चलो, हरिओम सबको, हरिओम। 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 हरिओम दीदी। हाँ भगवान हरिओम। कहते हैं ना, हरे कंदर लाल दीदी। देखो आप जैसे जैसे बोलते हैं सबको बोलो बोलो खुलो खुलो, तो कैसे लाल निकलते जा रहे हैं ना, भगवान के लाल सबको मिल रहे हैं। हाँ, भगवान के लाल ये भी सबको। एक गॉड गिफ्ट है ना। हाँ, ये भी गॉड गिफ्ट है, खुलना जरूरी है। सही बात है। चलो बंद करें, टाइम हो गया है प्यारों, 6 मिनट या 16 मिनट हो गए हैं। हरिओम।